हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से आ गई हूँ MCS 012 की एक क्वेश्चन लेके जो जून 2020 में आई थी। और आप देख ही रहे हैं व्हाट इज़ एन आईओ प्रोसेसर, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन द सिलेक्टर एंड मल्टीप्लेक्सर चैनल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, जो 6 मार्क्स की आई है, 6 मार्क्स की आई है। ये जून 2020 की है, जून 2020 में ये आई है, एकदम नया है। तो आइए देखते, सबसे पहले जान लेते हैं आईओ प्रोसेसर क्या है। ठीक है, आईओ प्रोसेसर एकदम आसान भाषा में कहा जा सकता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, जिसको आईओ प्रोसेसर भी कहते हैं। ये क्या है? ये एक प्रोसेसर है जो सीपीयू से एकदम अलग है और ये हैंडल करती है सिर्फ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स को फ्रॉम अ डिवाइस और द कंप्यूटर। ठीक है, एकदम आसान भाषा में मैंने कहा। उसके बाद आईओ प्रोसेसर क्या है? आईओ प्रोसेसर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एक्शन विदाउट इंटरप्शन और इंटरवेंशन फ्रॉम द सीपीयू। सीपीयू की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आईओ प्रोसेसर कैपेबल है एक्शंस परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए बिना इंटरप्शन और इंटरवेंशन फ्रॉम द सीपीयू। ठीक है, सिर्फ सीपीयू को चाहिए कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, आईओ प्रोसेसर कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, सिर्फ उसकी जानकारी सीपीयू को चाहिए। ओके, द सीपीयू ओनली नीड्स टू इनिशिएट द आईओ प्रोसेसर बाय टेलिंग इट व्हाट एक्टिविटी टू परफॉर्म। सिर्फ उसको चाहिए, जानना चाहिए कि कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, सिर्फ सीपीयू को ये जाननी है। उसके बाद once the processor action are performed, the IO processor then provide the result to the CPU. जब एक बार actions perform हो जाएगी, activity perform हो जाएगी, IO processor जो results है activity की वो CPU को provide कर देगी। Doing these actions allow the IO processor to act as a bus to the CPU. Okay? इस एक्शन को करते वक्त आईओ प्रोसेसर एक बस के रूप में काम करेगी सीपीयू के साथ, जो कैरी करती है एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विथ मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस इन द कंप्यूटर। ओके, अ मोर एडवांस आईओ प्रोसेसर मे ऑल्सो हैव मेमोरी बिल्ट इनटू इट, allowing it to perform actions and activities more quickly. ज़्यादा एडवांस आईओ प्रोसेसर जो है उसके पास उसकी खुद की मेमोरी है जो परफॉर्म कर सकती है एक्शंस, एक्टिविटीज़ बहुत ही क्विकली। ओके, अलाउिंग इट टू परफॉर्म एक्शंस एंड एक्टिविटीज़ मोर क्विकली। उसकी खुद की मेमोरी है जो परफॉर्म करती है एक्शंस और एक्टिविटीज़ बहुत ही क्विकली। जो एडवांस आईओ प्रोसेसर है वो सारे। ठीक है, एकदम आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। उसके बाद आईओ प्रोसेसर इज़ अ स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है जो लोड करती है और जो स्टोर करती है डेटा को मेमोरी में along with the execution of IO instruction। ठीक है, साथ ही साथ एग्जीक्यूशन ऑफ IO इंस्ट्रक्शंस को भी लोड करती है और स्टोर करती है डेटा को इनटू मेमोरी में along with the execution of IO इंस्ट्रक्शन। इट एक्ट एज एन इंटरफेस। ये एक इंटरफेस के रूप में काम करती है बिटवीन सिस्टम एंड डिवाइसेस। ठीक है, डिवाइसेस और सिस्टम के बीच में इंटरफेस के रूप में काम करती है। It involves a sequence of events to executing IO operation। ये इन्वॉल्व करती है एक सीक्वेंस ऑफ, बहुत ही लंबा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ये इन्वॉल्व करती है IO ऑपरेशन जब एग्जीक्यूट होती है तब, और उसके बाद स्टोर करती है रिजल्ट को इनटू द मेमोरी, फिर रिजल्ट को मेमोरी में
स्टोर करती है। ये देख सकते हो आप डायग्राम को। ये रहा हमारा आईओ प्रोसेसर, ये रहा सीपीयू, ये रहा मेन मेमोरी यूनिट, और ये है सिस्टम बस। ओके, और ये है डिवाइसेस, प्रिंटर, मैग्नेटिक डिस्क, कीबोर्ड। ठीक है, ये आईओ बस, ये रहा डिवाइसेस, और ये रहा हमारा सिस्टम, और बीच में है आईओ प्रोसेसर। ठीक है, तो अब आते हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर हमको पता ही है क्या होता है ना। इनपुट्स, मल्टीप्लेक्सर चैनल इज़ अ डीएमए कंट्रोलर। ये एक डीएमए कंट्रोलर है जो हैंडल करती है बहुत सारे डिवाइसेस को एट द सेम टाइम। इट कैन डू ब्लॉक ट्रांसफ़र फॉर सेवरल डिवाइस एट वंस। ये बहुत सारे डिवाइसेस को एक ही टाइम में हैंडल करती है, और ये ब्लॉक भी कर सकती है अपने हिसाब से कोई भी डिवाइसेस को, बहुत सारे डिवाइसेस को, ट्रांसफ़र ऑफ सेवरल डिवाइसेस को एक ही बार में। ठीक है, ये देख सकते हो, डेटा एंड एड्रेस चैनल टू मेन मेमोरी, उसके बाद कंट्रोल सिग्नल पार्ट टू सीपीयू। ये मल्टीप्लेक्सर चैनल है, यहाँ से गया आईओ कंट्रोलर, कंट्रोल करने के लिए आईओ कंट्रोलर गया। ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकती है, हैंडल कर सकती है एक ही बार में, और ब्लॉक भी कर सकती है बहुत सारे डिवाइसेस को एक ही बार में। ठीक है, उसके बाद आ गया सिलेक्टर। इसकी डायग्राम भी इधर बनी हुई है। सिलेक्टर क्या है, ये कंट्रोल्स करती है मल्टीपल हाई स्पीड डिवाइसेस, बहुत मल्टीपल, दैट मीन्स मल्टीपल नंबर्स ऑफ हाई स्पीड डिवाइसेस जो है उसको कंट्रोल कर सकती है। एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा विथ वन ऑफ द डिवाइसेस। ओके, इन द सिलेक्टर चैनल ईच डिवाइस इज हैंडल्ड बाय अ कंट्रोलर। आपको इतना याद रखना है कि सिलेक्टर चैनल कंट्रोल करती है मल्टीपल नंबर ऑफ हाई स्पीड डिवाइसेस, और साथ ही साथ सिलेक्टर चैनल इसमें क्या होती है, हर एक डिवाइस हैंडल्ड होता है बाय अ कंट्रोलर और आईओ मॉड्यूल। ठीक है, कंट्रोलर के द्वारा हर एक डिवाइस हैंडल्ड होती है, और ये कंट्रोल करती है आईओ, इट कंट्रोल्स द आईओ कंट्रोलर। ठीक है, और इसकी डायग्राम भी इधर बनी हुई है। डेटा एंड एड्रेस चैनल टू मेन मेमोरी, फिर कंट्रोल सिग्नल पाथ टू सीपीयू। ये सिलेक्टर चैनल है, ये देखो, ये आईओ कंट्रोलर ने कंट्रोल करके रखा है, ये आईओ कंट्रोलर ने कंट्रोल करके रखा है डिवाइसेस को। ठीक है, उसकी खुद की एक हर एक डिवाइसेस है जो कंट्रोल करके रखती है हर एक डिवाइसेस को। हर एक डिवाइसेस को आईओ कंट्रोलर कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन आईओ प्रोसेसर, कैरेक्टरिस्टिक्स, सेलेक्टर, मल्टीप्लेक्सर चैनल, ये हमारा हो चुका है डिस्कस करना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, लिखकर कमेंट कर सकते हैं। और सिलेक्टर और मल्टीप्लेक्सर चैनल्स को एक्सप्लेन करने के लिए अलग सा एक वीडियो मैं बनाऊंगी, जहां बहुत ही एक्सप्लेन करके डिटेल्स ब्रीफली आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए उम्मीद है आपको पसंद आया ये वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना अगर समझ में ना आया, और अगर समझ में आया तो भी कमेंट करके बताना। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।